Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question from October November 2018, paper 2, variant 2 का question है ये. And this question is related to the topic of mensuration, area of sector इसमें हमसे पूछा है. और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी इसने हमसे पूछ लिया है फर्स्ट पार्ट में. और लास्ट पार्ट में फिर ये हमसे जो है ना वो परसेंटेज ऑफ शेडेड एरिया जो है ना वो पूछ रहा है. तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ही हैं इस क्वेश्चन में. लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मिलके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं क्या क्या डाटा हमें गिवन है. अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है. ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. ये जो ए सी आपको लाइन नज़र आ रही है, ये बी डी लाइन, ये बोथ आर डायमीटर्स क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है. और ये दोनों जो है वो सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, एंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज. और जो साइड ए सी है जो कि बेसिकली एक डायमीटर है, वो 12 सेंटीमीटर है. तो अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होता है? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. तो अगर मैं डायमीटर का हाफ कर दूं, 12 डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो इस सर्कल का जो रेडियस आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी डाटा में मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. ट्राइंगल ए ओ बी ये ऊपर वाला ट्राइंगल है जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि उसमें ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस है, दोनों जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर हैं. और दो साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है. तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है साइन वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है. उसके लिए इंक्लूडेड एंगल हमें बिल्कुल गिवन है 130 डिग्री, क्योंकि ये वाली साइड भी 6 है, ये वाली साइड भी 6 है, और इनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल है जो कि गिवन है. तो इसका मतलब है मैं वो फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ. तो मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ. हाफ हो गया मल्टीप्लाई बाय जो दो साइड्स गिवन होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल. तो साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा साइन ऑफ 130. तो सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है और आपको आपका एरिया मिल जाएगा. जल्दी से तुम लोग मुझे एरिया बताओ, तुम लोग भी कैलकुलेट करो और मैं भी इसको करता हूँ. 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है ये 36 हो जाएगा. तो 36 मल्टीप्लाई बाय साइन 130, और जो भी आंसर आएगा मैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा. तो जो 13.78 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया. राउंड ऑफ कर देते हैं, 13.79 कर देते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ये आ गया 13.79 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, सेकंड पार्ट में ये 2 मार्क का क्वेश्चन था. सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ डी. एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ डी मतलब ए ओ डी ये वाला जो पूरा सेक्टर है इसका एरिया पूछ रहा है. एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए. ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 130 है. तो ये वाला जो है वो 180 माइनस 130 हो जाएगा. तो 180 में से जब मैं 130 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो एंगल आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्रीज. तो ये एंगल मुझे 50 डिग्रीज मिल गया है. ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करना है. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल डिवाइडेड बाय 360, थीटा होता है. थीटा हमारे पास है 50. तो 50 को मुझे जो है वो 360 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर है. अगर ये आर्क लेंथ होता तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते. ये एरिया ऑफ सेक्टर है तो पाए, और हमारे पास जो रेडियस है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा. अगेन जस्ट यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द आंसर. सबसे पहले वही 36 मल्टीप्लाई बाय पाई कर लेते हैं. पाई वही कैलकुलेटर में जो होता है वही यूज़ कर लो, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 360 कर लेंगे. तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 15.71 कर देते हैं इसको राउंड ऑफ करके. तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 15.71. ये भी 2 मार्क का था. इसमें भी ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर ये भी सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लास्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से. लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड. अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें जो है वो परसेंटेज निकालनी है एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड. तो एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड, तो परसेंटेज निकालने के लिए टोटल एरिया होता है. ठीक है, डिवाइडेड उसको हम डिवाइड में कर उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो शेडेड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब शेडेड एरिया में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ.
ये वाले ट्राइंगल का एरिया तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, और ये वाला बिल्कुल सेम होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो मैं इसको डबल कर देता हूँ, तो ये 13.79 है, तो मैं इसको डबल कर दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट, तो जो ग्रे पार्ट है शेडेड, ये तो मुझे मिल जाएगा। अब बस ये वाला मुझे जो है ना ये फाइंड आउट करना है, तो ये मैं बस ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर है मेरे पास, उसमें से मैं इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है वो ये वाला एरिया भी आ जाएगा। तो देखो मुझे करने क्या है, मुझे काफ़ी सारे काम यहाँ। चलो, अब चूंकि फिगर इधर बनी है ना, तो मैं इसकी वर्किंग यहीं कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए ना, यहाँ नजर आ जाए। सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं 2 को 13.79 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये वाला जो एरिया है पूरा, ये एरिया ऑफ ये ट्राइंगल जो है ना, ये 13.79 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 13.79 को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले जो है ना वो ये दोनों का फाइंड कर लेता हूँ कि भाई कितना आ रहा है ये। तो 13.79 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है? 13.79 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 27.58। तो इसका मतलब ये हो गया कि 27.58 मेरे पास जो है ना ये इन दोनों का शेडेड एरिया आ गया, 37.58 हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट भी कवर हो गया, ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। अब मैं ये वाला पार्ट फाइंड आउट करता हूँ। ये कैसे करूंगा? मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, मैंने सेकंड पार्ट में फाइंड किया 15.71। अच्छा, मेरे पास ये ट्राइंगल का एरिया नहीं है, तो मैं पहले ये ट्राइंगल वाला एरिया फाइंड कर लेता हूँ। ये कैसे करूंगा? इसका एंगल 50 है, इसका एंगल 50 है, और ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ उसी फॉर्मूले से। तो हाफ आ गया, हाफ के बाद जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, तो वो तो रेडियस ही है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय साइन ये 50। इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। जल्दी से ये एरिया फाइंड कर लेता हूँ। ये एरिया आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय साइन 50, और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो मेरे पास 13.79 ही आ रहा है दोबारा। ठीक है, तो 13.79 इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, तो 13.79। ठीक है, 13.79 इस एरिया आ गया। इसकी मतलब इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि साइन 30 और साइन 50 की सेम वैल्यू होती है। अक्यूट और ऑब्ट्यूस वाला जो हमने रूल पढ़ा था, उसमें साइन ऑफ अक्यूट इज इक्वल टू साइन ऑफ ऑब्ट्यूस होता है। तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है ना वो बिल्कुल सेम ही आ गया। तो 13.79 इसका आ गया, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया था? 15.71। ये मैंने अभी फाइंड आउट किया है, 15.71। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा पार्ट है ये 15.71 है, और ये ट्राइंगल 13.79 है। तो मैंने क्या किया, 15.71 में से 15.71 में से 13.79 जब मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये छोटी सी जो स्ट्रिप आपको नजर आ रही है ना, इसका एरिया मिल जाएगा। और मैं इसको 2 से डिवाइड, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे दोनों साइडों के मिल जाएंगे। तो मैंने यही काम किया, 15.71 15.71 माइनस 13.79 किया, तो मेरे पास आ गया 1.92। अब मैं क्या करूंगा, इस 1.92 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दो जगह चाहिए ना, क्योंकि तो 1.92 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 1.92 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.84। तो अब मेरे पास जो है ऑलमोस्ट सारा शेडेड एरिया आ गया। अब मैं जल्दी से टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। टोटल एरिया कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर से आएगा, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया उसने बोला है शेडेड। इसको लैंग्वेज देखते हैं ना, सवाल की लैंग्वेज क्या है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है ना ये टोटल एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर से निकालना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस मेरे पास 6 है, तो पाई ऐसे ही आ गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो जल्दी से जो है वो 36 और पाई को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय पाई मेरे पास आ गया 113.09। अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 113.1 हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए मुझे पता है शेडेड एरिया मेरा कितना है। शेडेड एरिया मेरा 27.58 प्लस 3.84 है, तो मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ, 27.58 27.58 प्लस 27.58 इन दोनों का आ गया, और ये जो छोटा पार्ट था ये था 1.92, ये भी 1.92, तो इनको ऐड किया तो आ गया था 3.84। तो ये 3.84 आ गया। अब मुझे डिवाइड किससे करना है? टोटल एरिया से। टोटल एरिया कितना है? तो टोटल एरिया इज 113.1। क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज हमेशा टोटल से डिवाइड होता है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा
दैट विल बी 27.58 को पहले ऐड कर लेता हूँ, 27.58 प्लस 3.84, ठीक है। जो भी आंसर आया इसको डिवाइड करना है 113.1 से, और जो फाइनल आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो मेरी जो परसेंटेज आ रही है दैट इज 27.78। दिस इज द परसेंटेज ऑफ द एरिया दैट इज शेडेड। तो 27.78% जो है, दिस इज द आंसर ऑफ द फाइनल पार्ट, जो कि 4 नंबर का था। इसकी वर्किंग मैंने इधर इसलिए की कि फिगर बनी हुई है तो क्लियर हो जाएगी, वर्किंग समझ में आ जाएगी। मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने जो है इस वाले ट्राइंगल का एरिया मुझे पता था, तो मैंने उसको डबल करके ये दोनों एरियाज फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसने मुझसे फाइंड आउट कराया हुआ था, उसमें से मैंने इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया। ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल उसी तरह निकाला, साइन इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, 13.79 ही आया। तो अब जब मैं अपने एरिया ऑफ सेक्टर जो कि 15.71 था, उसमें से मैंने 13.79 को माइनस किया, तो आंसर आ गया 1.92। अब ये वाला पार्ट है 1.92 और ये वाला पार्ट भी 1.92 है, दोनों को ऐड कर दिया 3.84 आ गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए वो शेडेड एरिया क्या है, 27.58 प्लस 3.84, ये टोटल शेडेड एरिया आ गया, डिवाइड बाय द टोटल एरिया है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 13.1 113.1 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मेरे पास परसेंटेज आ गई 27.78।